हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की, यानी 25 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स की। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का फुल फॉर्म है। यहाँ से एक न्यूज़ मिली हमको। देखिए ये NDMA के द्वारा जो है अभी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कह सकते हैं कंडक्ट की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? तो पटना के अंदर। ठीक है, पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज या ट्रेनिंग कह लें कंडक्ट कराई जा रही है NDMA द्वारा, यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो एक तरह की क्या है, प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी कि डिज़ास्टर कभी फ्यूचर में आने वाले डिज़ास्टर से, आपदा से जो है निपटने के लिए इस तरह का जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें केमिकल डिज़ास्टर हो, बायोलॉजिकली हो, रेडियोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर कोई अटैक हो, इस तरह के डिज़ास्टर से बचने के लिए या इससे कैसे उभरें, इस तरह की एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है, इस इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे उभरा जाता है, इस तरह का एक एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। जो कि कहाँ हो रहा है, कंडक्ट कहाँ किया जा रहा है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, ये मेन चीज़ है इसकी। ठीक, देखिए अब NDMA की बात आई है तो NDMA की स्टैटिक फैक्ट की देख लेते हैं। करंट में तो आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है कि पटना में कंडक्ट हुई है ये। ठीक, देखिए फैक्ट जो है वो NDMA का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, देखिए ये क्या है कि सुप्रीम अथॉरिटी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया में। ठीक है, तो मतलब भारत के अंदर कोई भी आपदा कोई आती है, ठीक है, उससे कैसे निपटना है, ठीक है, उससे उसके बचाव के लिए किस तरह से राहत कार्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, सारे इस सारे काम को कौन देखता है? तो NDMA देखता है। ठीक है, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत के अंदर। ठीक है, देखिए कब बना था ये? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है इस संस्था का जो है स्थापना की गई थी। NDMA की बनाया गया था। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री, यानी भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये बात हुई NDMA के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है, कह सकते हैं। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बस सर्विस की शुरुआत हो गई है। ठीक है, यानी बस सेवा की शुरुआत हुई है जो कि बांग्लादेश से शुरू होकर भारत से होते हुए नेपाल तक जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी जो शुरुआत की गई है बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसका नाम है श्यामली ट्रेवल्स। ठीक है, इसके द्वारा इस बस सर्विसेज की शुरुआत जो है की गई है बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में श्यामली ट्रेवल्स के द्वारा। ठीक है, देखिए ये इसकी शुरुआत जो होगी वो बांग्लादेश से स्टार्ट होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ये बस शुरू होगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो 23 अप्रैल को हो चुकी है। तो 23 अप्रैल से शुरू होकर ये जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 23 अप्रैल को शुरुआत हो चुकी है इसकी, और ये आगे होते हुए देखिए अब यहाँ से गुजरेगी भारत बांग्लादेश सीमा के में स्थित जो है फुलवारी BOP जो है ना, जो पोस्ट होता है बॉर्डर पोस्ट, उसमें फुलवारी बॉर्डर पोस्ट से जो है भारत की सीमा में ये प्रवेश करेगी। ठीक है, भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए वहाँ से फिर वेस्ट बंगाल के पानी टंकी के रास्ते गुजरते हुए जो है ये नेपाल में प्रवेश करेगी और काठमांडू में जाकर जो है ये बस कंप्लीट होगी वहाँ पे। ठीक है, तो अभी 23 अप्रैल से शुरू होकर 26 को नेपाल पहुँचेगी ये। 27 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच कुछ समझौते भी होने वाले हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको याद रखना है कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बस सर्विसेज की जो शुरुआत हुई है वो बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत ढाका से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है फर्स्ट MSME कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की काउंसिल में मुख्य रूप से आपको ये इसमें याद रखना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो है कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, देखिए देखते हैं ये हुई कहाँ। तो ये इसका आयोजन जो हुआ, पहली अंतर्राष्ट्रीय MSME कॉन्फ्रेंस का नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 22 से 24 अप्रैल के मध्य ये संपन्न हुआ है। ठीक है, 22 से 24 अप्रैल के मध्य ये कॉन्फ्रेंस चली। ठीक है, जिसकी थीम जो थी वो रखी गई थी महिला उद्यमी
सतत जीविका से सफल कारोबार। ठीक है, सतत जीविका से सफल कारोबार इस बार की थीम थी। महिला उद्यमी, सतत जीविका से सफल कारोबार, ये आपको याद रखना है, मुख्य रूप से याद रखना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट है, ये पहली इंटरनेशनल एमएसएमई कॉन्फ्रेंस थी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, तो ये ज़रूरी है। आपको हो सकता है आगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने कि कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी थीम क्या थी, महिला उद्यमी, सतत जीविका से सफल कारोबार इसकी थीम थी। ठीक है, इसमें दोस्तों 37 देशों की महिला उद्यमियों ने जो है भाग लिया था, यानी 37 कंट्रीज से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो है हमारे पास यूनेस्को से रिलेटेड। देखिए यूनेस्को के अंदर हुआ क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो दिया जाता है इसके द्वारा 2018 का, उसकी घोषणा हो गई है। ठीक है, किसको दिया गया है ये ज़रूरी है जानना। तो इजिप्शियन फोटो जर्नलिस्ट हैं ये, ठीक है, यानी मिस्र के फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, महमूद अबू ज़ैद। ठीक है, महमूद अबू ज़ैद जो कि कहाँ के हैं, इजिप्ट यानी मिस्र के फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। इनको जो है शाकन नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से फेमस है ये शाकन नाम से। ठीक है, इनको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ से नवाजा गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक, देखिए ये प्रतिवर्ष ये पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, यानी कि ठीक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन होता क्या है कि देखिए ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो होता है जिस दिन, यानी कि 3 मई को, उस दिन इस पुरस्कार को जो है बांटा जाता है। हाल ही में इसकी घोषणा हो गई है। इजिप्ट यानी मिस्र के जो फोटो जर्नलिस्ट हैं महमूद अबू ज़ैद, जिन्हें शाकन नाम से भी जाना जाता है, इनको ये पुरस्कार 3 मई को दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो किसी पर्सन को, यानी किसी व्यक्ति विशेष को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, किसी इंस्टीट्यूशन को जो है ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, फोटो किस सेक्टर में दिया जाता है, तो देखिए जो है मतलब प्रेस फ्रीडम के कार्य में के क्षेत्र में, उसके डिफेंस के लिए या उसके प्रमोशन के लिए किए गए अद्भुत अतुलनीय कार्य के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ठीक, अब यूनेस्को द्वारा दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है ये, तो यूनेस्को की स्टैटिक फैक्ट्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, जिसका गठन जो है 4 नवंबर 1946 को, यानी 4 नवंबर 1946 यूनेस्को वॉज फाउंड। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के अंदर पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी मेंबर कंट्रीज़ यानी सदस्य देश जो हैं वो 195 हैं, 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनेस्को के अंदर। ठीक, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ऑड्रे ऑजोले। ठीक है, ऑड्रे ऑजोले जो है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। फोटो जर्नलिस्ट शाकन का नाम ज़रूर याद रखें, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेंस मेडिसिन ओपन 2018। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। मेंस मेडिसिन ओपन 2018 जो है तो ये जो है मेंस मेडिसिन ओपन, देखिए किस खेल से रिलेटेड है, तो स्क्वैश से। ठीक, स्क्वैश से है, और 2018 का ओपन जो है, क्योंकि बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जिसने जीता है इस टूर्नामेंट को वो भारतीय हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि वेलवन सेंथिल कुमार, ये नाम दे दिया गया, संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वैश से, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, मेंस मेडिसिन ओपन 2018 का आयोजन जो हुआ वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसका आयोजन हुआ, स्क्वैश का मेंस मेडिसिन ओपन, जिसका खिताब जो है भारत देश के वेलवन सेंथिल कुमार ने जीत लिया है। ठीक है, वेलवन सेंथिल कुमार जो है इसके विजेता हुए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत से हैं इसलिए याद रखना ज़रूरी है। किसको हराया इन्होंने, तो ट्रिस्टन एस्ले जो है साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इनको जो है इन्होंने मात दी है मेंस मेडिसिन ओपन में, जो कि स्क्वैश टूर्नामेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ISSF वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। ISSF वर्ल्ड कप है क्या, तो देखिए ISSF जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा फेडरेशन है, जिसके द्वारा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि क्या है, शूटिंग वर्ल्ड कप है, यानी ठीक है निशानेबाजी का है। ठीक है, हो कहाँ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, साउथ कोरिया के अंदर चांगवन नामक स्थान पे। ठीक है, चांगवन। ठीक है, तो साउथ कोरिया के चांगवोन में ISSF वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन हो रहा है। ठीक है, जिसमें भारत का पदक तालिका में पहला मेडल आ गया है। ठीक है, जो जीता है शाहजर रिजवी ने। ठीक है, शाहजर रिजवी ने ये खिताब जीता है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इसके अंदर।
ठीक है, सिल्वर मेडल जो है इसके अंदर जीता है। इनका जो इवेंट है वो भी आप ध्यान रखें, 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी इवेंट में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, शाहजर रिजवी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भारत के उत्तर प्रदेश से हैं, ये पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है, चांगवन साउथ कोरिया में, और शाहजर रिजवी ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। ISSF के कुछ स्टडी फैक्ट भी आप देख लीजिए। तो जैसा कि बताया कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसका गठन 1907 में यानी 1907 में इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर इसका जो है म्यूनिक जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इस संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ओल्गारियो वास्क्वेज राना। ठीक है, ओल्गारियो वास्क्वेज राना जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। ISSF वर्ल्ड कप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो मध्य प्रदेश की एग्जामिनेशन पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइन $210 मिलियन लोन एग्रीमेंट, यानी कि विश्व बैंक और भारतीय सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक जो है $210 मिलियन जो है लोन प्रोवाइड करेगा भारत सरकार को। ठीक है, किस लिए लिया गया है, किस लिए हस्ताक्षर हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है। ठीक है, रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। बता दूं आपको, तो इसके तहत जो है ये जो लोन लिया गया है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण सड़क हैं, ठीक है, ग्रामीण सड़क के विकास के लिए, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की व्यवस्था बनाने के लिए जो है इस लोन का ये लोन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक, देखिए इसके तहत क्या होगा कि ये जो $210 मिलियन का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल रोड्स का डेवलपमेंट होगा। और ये जो डेवलपमेंट है वो लगभग 10,510 किलोमीटर यानी 10,510 किलोमीटर रूरल रोड डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यानी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 10,510 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, देखिए ये जो रोड डेवलपमेंट होगा ये मध्य प्रदेश के अंदर चल रही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम के तहत होगी, यानी चीफ मिनिस्टर्स ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम के तहत जो है इसका ये रोड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन प्रोवाइड किया है इसके लिए, $210 मिलियन। ठीक है, मध्य प्रदेश की रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत हो गई है। हाल ही में आपने देखा होगा, कल की ही न्यूज़ है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश आए थे और वहाँ पे मंडला में उन्होंने मंडला के अंदर मध्य प्रदेश ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत जो है की है उन्होंने। कहाँ शुरुआत हुई, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है, मंडला, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। ठीक है, कल था 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के दिन जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक, साथ ही साथ एक और काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यहाँ पे मनेरी यानी मंडला का ये औद्योगिक विकास केंद्र है, सेंटर है ना, इंडस्ट्रियल सेंटर है मंडला का मनेरी। यहाँ पे जो है इन्होंने IOL का यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसके LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला जो है मनेरी में रखी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मनेरी मंडला में जो है LPG इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है, मंडला से हुई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है 8th साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप की। अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि 8th साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप में भारत जो है विजेता हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर नामक स्थान पे हुआ। ठीक है, नेपाल में हुआ इसका आयोजन ललितपुर में, जहाँ पे इंडियन मेंस भी विनर रहे जिन्होंने पाकिस्तान को मात दी, और इंडियन वुमेन्स भी विनर रही जिन्होंने नेपाल को मात दी है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है यहाँ से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आप हमारे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ एक काम और कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही फटाफट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।